आज मैं आपको एक ऐसे मराठा महावीर की गाथा सुनाने जा रहा हूँ जिसने शिवाजी महाराज की रक्षा के लिए मात्र 300 सैनिकों के साथ मिलकर दुश्मन की 10,000 की सेना को मिट्टी में मिला दिया था। ये वही महावीर हैं जिनके पराक्रम से छत्रपति शिवाजी महाराज स्वयं भी बेहद प्रभावित हो गए थे। ये गाथा है शूरवीर मराठा सरदार बाजी प्रभु देशपांडे की। ये बात उस समय की है जब छत्रपति शिवाजी राजे ने साल 1659 में दैत्याकार अफजल खान का वध कर दिया था। उनके इस कारनामे से बीजापुर की आदिलशाही से लेकर मुगलिया सल्तनत तक थर्रा गई थी। लेकिन इसके बाद शिवाजी राजे को तबाह करने के लिए उन पर और भी भीषण हमले शुरू हो चुके थे। इसी कड़ी में क्रोध से बुरी तरह लाल हो चुके बीजापुर शासक अली आदिल शाह सेकंड ने अपने एक प्रमुख सरदार सिद्दी जौहर को 40,000 की विशाल सेना और कई ब्रिटिश तोपों के साथ पन्हालागढ़ किले को घेरने भेज दिया। और वो इसलिए क्योंकि शिवाजी महाराज इस समय यहीं पर मौजूद थे। सिद्दी जौहर का सिर्फ एक ही मकसद था, किसी भी हाल में शिवाजी राजे को बंदी बनाना। जिसके बाद फिर साल 1660 को वह अपनी इस विशाल सेना के साथ पन्हालागढ़ पर आ धमका और किले के बाहर अपना डेरा डाल लिया। समस्या विकट थी। बाहर सिद्दी जौहर कई हजार की फौज लिए खड़ा था और किले के अंदर मुश्किल से 800-900 मराठा सिपाही थे। शिवाजी महाराज को सुरक्षित रहने के लिए यहाँ से निकलकर विशालगढ़ किले में जाना था, मगर सिद्दी जौहर ने ऐसी कड़ी घेराबंदी कर रखी थी कि यहाँ से निकलना असंभव सा था, क्योंकि उसकी कई हजार की फौज पूरी तरह किले पर नजरें गड़ाए बैठी थी। इसी परिस्थिति में शिवाजी राजे ने एक बार को तो फैसला कर लिया था कि सिद्दी जौहर का वे स्वयं सामना करेंगे, क्योंकि अब महाराज अपने किसी मावले की कुर्बानी नहीं देना चाहते थे। लेकिन तब उनके बेहद खास सरदार बाजी प्रभु देशपांडे ने उन्हें बहुत समझाया कि महाराज लाख मरे तो चिंता नहीं, मगर लाखों के पालनहार को कुछ नहीं होना चाहिए। स्वराज्य को आपकी जरूरत है, आप विशालगढ़ के लिए निकलिए। और ये बात सत्य भी थी, क्योंकि इस समय अगर महाराज को कुछ हो जाता तो स्वराज्य शायद कभी उतना बड़ा होता ही नहीं। इसलिए बहुत देर चिंतन करने के बाद शिवाजी राजे ने बाजी प्रभु की ये बात मान ली। अब बारी थी योजना बनाने की। इस समय पर मराठों के लिए एक बात उनके पक्ष में थी, और वो ये कि यह बारिश का मौसम था। पन्हालागढ़ पर बहुत जोरों से बारिश हो रही थी। राजे जानते थे कि उन्हें बारिश रुकने से पहले यहाँ से निकलना होगा, क्योंकि बारिश के शोर में क्या हो रहा है ये सिद्दी जौहर की सेना इतनी जल्दी नहीं समझ पाएगी, और अगर उनके निकलने से पहले बारिश रुक गई तो कुछ नहीं हो पाएगा। हालांकि इतनी तेज बारिश में भी सिद्दी जौहर की सेना को कोई परेशानी नहीं हो रही थी। वे इसके लिए भी इंतजाम करके आए थे। खैर, फिर इसके बाद उन्होंने सिद्दी जौहर के पास अपना एक दूत भेजा और ये संदेश पहुंचाया कि मैं आपसे मिलने के लिए और बिना शर्त संधि करने के लिए तैयार हूँ। राजे ने और भी कई ऐसी बातें लिखी जिसे पढ़कर सिद्दी जौहर चने के झाड़ पर चढ़ गया और इस प्रस्ताव के लिए मना ही नहीं कर पाया। फिर जब तक ये खेल चल रहा था, उस दौरान राजे के खुफिया प्रमुख बहीरजी नाइक ने उनके पन्हालागढ़ से विशालगढ़ पहुंचने का एक गुप्त रास्ता खोज निकाला। योजना बनाने के बाद बारिश की एक काली रात को एक छोटा सा काफिला किले से निकल पड़ा, जिसमें राजा की पालकी भी शामिल थी। मगर सिद्दी के सैनिकों ने तेजी से उसको पकड़ लिया और शिवाजी राजे समेत उन सैनिकों को सिद्दी जौहर के सामने लाया गया। अब उसने महाराज को उस दिन से पहले तो कभी देखा था नहीं, पर जब बाकी पकड़े गए सैनिकों से भी पूछा गया तो उन्होंने भी इस व्यक्ति को शिवाजी राजे ही बताया। जिसके बाद शिवाजी महाराज समझे जा रहे उस व्यक्ति को कैद में डाल दिया गया। लेकिन जल्द ही सिद्दी जौहर के पास एक खबर आई कि 400-500 सैनिकों का एक काफिला विशालगढ़ की ओर निकल गया है। अब सिद्दी जौहर को ये समझ में आ गया कि उसके साथ हुआ क्या है। जिसको उसने शिवाजी महाराज समझ के पकड़ा था वह उनकी जैसी शक्ल वाला उनका नाई शिवा काशिद था। शिवाजी महाराज शिवा काशिद को इस काम में भेजने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि वह इसका परिणाम भली भांति जानते थे। मगर यह वीर महाराज को बचाने के लिए इस काम के लिए स्वेच्छा से ही राजी हो गया था। अब इतना बुरा चकमा खाकर सिद्दी जौहर बुरी तरह बौखला गया और उसने वही किया जिसका डर था। उसने शिवा काशिद समेत बाकी सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया और राजे को पकड़ने के लिए अपनी सेना को उनके पीछे भेज दिया। शिवाजी राजे और उनके सहयोगी सब ये बात भली भांति जानते थे कि पन्हालागढ़ से निकलकर भी विशालगढ़ तक पहुंचना बिल्कुल आसान नहीं होगा, क्योंकि सिद्दी जौहर की सेना बहुत विशाल थी जो उन तक रास्ते में ही पहुंच जाती। इसलिए उनकी सेना को रास्ते में रोकना बहुत जरूरी था, और यह असंभव सा काम मुट्ठी भर सैनिकों के साथ करने को तैयार थे बाजी प्रभु देशपांडे, जो पन्हालागढ़ किले से विशालगढ़ किले के रास्ते के बीच एक संकरे पतले पहाड़ी रास्ते में, जिसे घोरखिंड कहते हैं, वहाँ मात्र 300 सैनिकों के साथ आकर खड़े हो गए थे और इंतजार कर रहे थे सिद्दी की सेना का। जब उन्होंने देखा कि शिवाजी राजे उनको लेकर बहुत चिंतित हैं, तब उन्होंने राजे से वादा करा कि मैं एक भी सिपाही को अपने जीते जी घोरखिंड से आगे नहीं बढ़ने दूंगा। साथ ही मैं अपने प्राण तब तक नहीं त्यागूंगा जब तक राजे आप
विशालगढ़ पर पहुंचकर वहां से तोप चलाकर सिग्नल नहीं दे देंगे। ये बात सुनकर राजे भारी मन के साथ विशालगढ़ की तरफ निकल पड़े, जिसके बाद जल्द ही सिद्दी जौहर की विशाल सेना घोरखिंड में आ धमकी और उनके सामने खड़े थे 300 माउले। इतनी कम सेना को देखकर उन्हें लगा कि इन्हें तो हम ऐसे ही मसल देंगे, लेकिन जब हर हर महादेव के युद्ध घोष के साथ बाजी प्रभु की सेना ने युद्ध प्रारंभ करा, तब बीजापुर की वह सेना कांप उठी। बाजी स्वयं महाकाल का अवतार धारण किए दोनों हाथों में तलवारों के साथ दुश्मनों पर घात कर रहे थे। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह कभी थकेंगे ही नहीं। इतनी विशाल सेना होने के बावजूद सिद्दी जौहर का एक भी सैनिक घोरखिंड से आगे नहीं बढ़ पा रहा था। जो भी सैनिक घोरखिंड से आगे जाने का प्रयास करते, उनका सर विशालकाय बाजी प्रभु धड़ से अलग कर देते। युद्ध चलते चलते सुबह से शाम होने को आई थी और अब धीरे धीरे नंबर्स गेम मराठों पर हावी हो रहा था। बाजी प्रभु स्वयं भी बहुत जख्मी हो चुके थे, उनके पूरे शरीर से लहू बह रहा था, फिर भी वे एक भी सैनिक को आगे बढ़ने ही नहीं दे रहे थे। वहीं दूसरी तरफ महाराज 300-400 सैनिकों के साथ विशालगढ़ पहुंचे और वहां भी बीजापुर की सेना किले के बाहर खड़ी थी, जिनके ऊपर महाराज टूट पड़े और यहाँ भी भीषण युद्ध शुरू हो गया। मगर वहीं घोरखिंड में जब सिद्दी जौहर ने देखा कि विशालकाय बाजी प्रभु को कोई रोक ही नहीं पा रहा, क्योंकि जब कई सैनिक एक साथ भी उनसे युद्ध करने जा रहे थे, तब भी वह उन सारे सैनिकों को मौत के घाट उतार रहे थे। ये सब देखकर सिद्दी जौहर के होश उड़ गए। वह यह सोच रहा था कि एक इंसान में इतनी शक्ति कैसे हो सकती है। मगर इसके बाद उसने अपनी ब्रिटिश तोप मंगवाई और बाजी पर तोप के गोले से वार करा। गोला सीधा जाकर उनके सीने पे लगा, जिससे वे तुरंत जमीन पर गिर पड़े। मगर अब भी उनकी नजर विशालगढ़ पर ही थी, मानो उनके प्राण उनके वचन ने रोक रखे हों। जल्द ही शिवाजी राजे ने वहां दुश्मनों को धूल चटाकर विशालगढ़ किले में प्रवेश किया और जल्द ही बाजी ने विशालगढ़ से तोप की गर्जनाएं सुनी। वीर बाजी प्रभु तब समझ गए कि शिवाजी महाराज सकुशल विशालगढ़ पहुंच चुके हैं, जिसके बाद ही उन्होंने 14 जुलाई 1560 को अपने प्राणों को त्यागा। 12 घंटे से भी ज्यादा चले इस युद्ध में वीर बाजी प्रभु के माउलों ने 5 से 6 हजार दुश्मन सैनिकों को निगल लिया और वह यहाँ से एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाए और शिवाजी महाराज को बंदी बनाने का सिद्दी जौहर का यह सपना सिर्फ सपना ही रह गया। वीर बाजी प्रभु की वीरता ने घोरखिंड को पवित्र कर दिया था, जिस कारण इसका नाम पावनखिंड पड़ा। बाजी प्रभु की मृत्यु से छत्रपति शिवाजी महाराज बहुत दुखी हो गए थे और इसके बाद जब उन्होंने पुनः पन्हालागढ़ किले पर अपना अधिकार किया, तब उन्होंने वहां पर बाजी प्रभु देशपांडे और शिवा काशिद की मूर्तियां पन्हालागढ़ किले पर स्थापित कराई थी, जो आज भी वहां की शोभा बढ़ा रही हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज द्वारा शुरू किए गए इस स्वराज्य के हवन में शिवा काशिद और बाजी प्रभु देशपांडे जैसे कई वीरों ने अपने प्राणों की आहुति दी थी, जिनकी वीर गाथा सभी लोगों तक पहुंचनी चाहिए। इसलिए आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और मैं जल्द लौटूंगा भारतीय इतिहास की ऐसी ही किसी वीर गाथा के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।